हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीकेजीएस मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट परीक्षाओं को देखते हुए एनसीएफ 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण ये तथ्य है और इसके बाद आपको प्रश्न सहित जो है व्याख्या भी बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम बारी बारी से सीटेट की जो है सारे पेपर को, खासकर सीडीपी ईवीएस ये सब को जो है हम लोग बारी बारी से देखेंगे। आज के टॉपिक में हमने लिया एनसीएफ 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या करें और क्या न करें। ये चीज़ आपको याद करना बिल्कुल ही ज़रूरी रहेगा, क्योंकि अगर ये याद कर लीजिएगा तो आपको अधिकतर प्रश्न आपको यूं ही बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम अपनी बातों को रख रहे हैं आप लोग के बीच। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला, एनसीएफ 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। क्या करें, पहले ये चीज़ समझ लेते हैं हमको क्या करना है। प्रश्न के अनुसार हमको सही देना है, क्या रहेगा तो गलत देना है और क्या रहेगा तो हम सही जवाब देंगे। तो क्या करें, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़कर देना चाहिए। जब भी स्टूडेंट हो तो उसके जब पढ़ावे तो पढ़ाने के क्रम में एनसीएफ 2005 बताया है कि उसके वास्तविक जीवन को भी जोड़ के बताना है। विद्यार्थियों को चर्चा में क्या करना है, शामिल करना है। विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करना है। हस्तचालकों का प्रयोग करना है, हस्तचालकों का प्रयोग करना है। खोजबीन उपागम का भी प्रयोग करना है। ये सब तो जरूर करना है, एनसीएफ 2005 कर रहा है। विद्यार्थियों को उनके बाह्य अनुभव को कक्षा में रखने का अवसर दें। विद्यार्थी को अवसर देना है, ना कि आपको अवसर नहीं देना है। विद्यार्थी को अवसर देना है ताकि उनके तर्कना को विकसित करा सके। गणित की शिक्षा सबके लिए हो, सबके लिए समान हो। हर संभव प्रयास करें कि उनके सोच का गणितीकरण किया जाए। तर्क संगत विचारों का क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। हतोत्साहित नहीं किया जाए। क्या किया जाए, प्रोत्साहन किया जाए हर समय। क्या नहीं करें, व्याख्या नहीं देना है, निर्देश और उपदेश नहीं देना है। परिभाषाओं को, सूत्रों को याद करना बिल्कुल नहीं है करवाना है। बहुत सारे कार्य पत्रक देना है। किसी भी प्रकार भेदभाव न रखेंगे, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, जैसे धर्म, जाति, लिंग इत्यादि का भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है। ये एनसीएफ 2005 बिल्कुल नहीं कहता है। बार बार शांति का वातावरण स्थापित करना। पाठ्य चर्चा किताबी ज्ञान पर केंद्रित न हो। ये सभी बातें जो है एनसीएफ 2005 में आपको बताया गया है। अब चलते हैं आगे और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है 1 नंबर से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक संसाधन गणित शिक्षा शास्त्र में सबसे न्यूनतम योगदान देने वाला माना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कहानियाँ और किस्से जिनमें संख्यात्मक पहेलियाँ सम्मिलित हो, गणना और परिकल्पना का पारंपरिक और व्यावसायिक ज्ञान हो, शिल्प उपकरण जिनमें आकृतियाँ और सारणीय व्यूहों के प्रतिमान क्या है पैटर्न सम्मिलित हो, रटकर याद करने की विधियाँ, तकनीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक संसाधन गणित शिक्षा शास्त्र में सबसे न्यूनतम योगदान देने वाला माना जा सकता है। देखिए, ये कहानियाँ और किस्सा संख्यात्मक पहेलियाँ सम्मिलित होना है, गणना परिकलन का पारंपरिक व्यवसाय ज्ञान होना है, शिल्प उपकरण जिनमें आकृतियों और सारणी व्यूह का प्रतिमान जो है पैटर्न स्थापित हो। ये सबसे क्या है, ये तीनों सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे कम जरूरी क्या है, रटकर याद करने की विधियाँ और तकनीक। ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका डी नंबर यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित उन परिस्थितियों में होता है
जहां विद्यार्थी गणित में उन प्रश्नों को हल करते हैं जो उच्चतर गणितीय शिक्षा का हिस्सा होंगे। बच्चे गणित को इस रूप में देखेंगे कि यह उनके दैनिक जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो और इसके बारे में वे बात करें एवं चर्चा करें। देखिए, ये दैनिक जीवन से जोड़ने वाला होगा तो ये बिल्कुल आप समझ जाइएगा कि ये सही ही होगा, बिल्कुल सही होगा ये। तीसरा, कक्षा में शिक्षक सक्रिय वक्ता और बच्चे श्रोता हैं। ये भी उपयुक्त सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयुक्त बी नंबर ऑप्शन है, बच्चे पहाड़ों को एक साथ उच्चरण बिल्कुल नहीं, तो ये आपका उपयुक्त होगा। अगला क्वेश्चन 3 है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित पाठ्य चर्चा का उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन है गणित को छात्रों के दैनिक अनुभवों से संबंधित करना, बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, कलन विधि का पर अत्यधिक बल देना, अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने में छात्रों को व्यस्त संकल्प करना। तो इसका आंसर उद्देश्य नहीं है, तो कलम विधि पर जोर बल नहीं देना है, ये उद्देश्य नहीं है। बाद बाकी तीनों जो है का सही होगा। गणित को छात्रों को दैनिक जीवन से संबंधित करना है, बच्चों को विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना है और अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करना है। ठीक है, ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षा में गणित पाठ्यक्रम कैसी होनी चाहिए। सुसंगत होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, महत्वपूर्ण मानक गतिविधियों वाली देने वाली। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और सी। देखिए, सुसंगत होना चाहिए, बिल्कुल सही है। महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा। लेकिन महत्वपूर्ण जो है ये मानक कलन विधियों का बल होना चाहिए। ए और सी आपका आंसर सही हो जाएगा। 10 क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे ही क्वेश्चन है 5 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में बच्चों स्कूलों में गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा। मुख्य लक्ष्य में बच्चे अधिगमकर्ताओं की विचार प्रक्रिया का विश्लेषण करना, ये नहीं होगा। चलिए, बच्चे अधिगमकर्ताओं की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, ये तो यहाँ पे आपका सही हो गया। बाद बाकी ये दोनों नहीं होगा। बच्चे अधिगम की विचार प्रक्रिया का गणितीय करना, अधिगमकर्ताओं में समान समस्या योगदान का विकास करना, ये नहीं होगा। आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आप क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण लक्ष्य रूपक है। इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए। हाँ, सुसंगत तो होना चाहिए। चलिए, क्या होना चाहिए, सुसंगत, ये 1 नंबर सही है। इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए, ये भी सही है। इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसे समझबूझ से अधिक ऊपर क्रियाओं विरोधी और सूत्रों के ज्ञान पर बल देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो ये और सी आपका ये सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा दृष्टिकोण को निरूपित करता है। छात्र सूत्रों को स्मरण कर रहे हैं, नहीं होगा। चलिए, उसके बाद है कक्षा में केवल शिक्षक केवल एक वाच्य वर्णनकर्ता के रूप में है, बिल्कुल नहीं। छात्र पाठ्यपुस्तक में हल किए गए उदाहरण की नकल कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। छात्र कक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं, ये आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन यहाँ 8 पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12 क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं बच्चों के चिंतन के गणितीकरण का सूचक है। ए ऑप्शन है गणितीय संप्रेषण केवल सूत्र के द्वारा केवल नहीं हो सकता है, नहीं होगा। चलिए, ये हो गया यहाँ पे। बी नंबर है प्रश्न को हल करने के लिए मानक क्रिया विधि का प्रयोग और उत्तरों की जांच उत्तर की कुंजी से करना, बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा देखिएगा आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं से भार का अनुमान लगाना,
बच्चे यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं और उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श बना। मैंने आपको कहा था विचार विमर्श वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ना कि निगेटिव होगा। ये आपका सही होगा। चौथा नंबर है शिक्षक द्वारा दिए गए सुनिश्चित निर्देशों के अनुसार योग पर क्रियाकलाप करना। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा, विचार विमर्श करने वाला। 9th नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है। अवधारणाओं का मूर्त से मूर्त की ओर प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक के आवरण को आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसमें सूत्र और कलन पर आधारित गणितीय समस्या सम्मिलित होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। डी नंबर ऑप्शन मजेदार है। इससे गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भ और बच्चों के जीवन के अनुभवों से संबंधित हो उनको प्रश्न अनुभव वाला आप समझ जाइएगा, पॉजिटिव रहता है, हर हमेशा पॉजिटिव रहता है। 10 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य गणित मात्र अंकगणित है, बिल्कुल नहीं। गणित प्राथमिक कक्षाओं में औपचारिक कल्य विधि बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और लेकिन यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देखिएगा दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित प्रासंगिक बनाया जा सकता है। दैनिक जीवन से जोड़ना है एनसीएफ 2005 में। चलिए ये 4 नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा। 4 नंबर पढ़ लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर केवल गणितीय खेलों और क्रियाकलापों पर बल दिया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। गणित शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण न हो, बिल्कुल नहीं। गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर को मुहैया करता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ गणित पढ़ने से नहीं, सभी विद्यार्थी गणित सीख सकेंगे और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत है, ये उपयुक्त है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 4 नंबर बिल्कुल नहीं होगा। प्रतियोगिता परीक्षा वाला बिल्कुल नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित पाठ्यचर्या का उद्देश्य नहीं करता। गणित को छात्रों को दैनिक जीवन से, ये तो बिल्कुल सही है, दैनिक जीवन वाला सही है, यहाँ निगेटिव बोल रहा है। बच्चों की विचारधारा प्रक्रिया को गणितीकरण, ये भी सही है। अर्थपूर्ण समस्याओं को क्या करना है, अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने में छात्रों को व्यस्त करना, बिल्कुल सही है। यह आपका कलन विधि पर बल नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये आपको कैसा लगा ये हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। अच्छा लगे तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।